Hello students, today we start lesson number 8, The Beggar. The Beggar is written by Anton Chekhov. This story is about a man who was turned out of the Russian choir. Russian choir means Russian group of singers for drunkenness. He was a drunk person and that's why he was fired out of that group. He took to lying and begging, but by quick of fate, he met someone who changed his life completely. He was bound to beg and to lie, but by his luck, he met someone who changed his life. But who was that person? We will see in this lesson. See, the first para says there was a beggar who was begging alms for a kind person in the name of God, and he was saying that he had not tasted food for last 3 days. He did not have 5 kopeck also. 5 kopeck. Kopeck means 100th part of a ruble. This is currency. This is currency. Just as we have currency, rupee and paisa, like that, 5 kopeck piece for a night's lodging. He did not have 5 kopecks for his lodging, for taking shelter in any place. I swear by God, he says that he took the swear of God. For 5 years, he was a village schoolmaster. He told him the person with whom he was begging. He told him that he was a schoolmaster and he lost his post of that schoolmaster because of the intrigues of Zemstvo. Intrigues means conspiracy of some persons. So he had been a victim of false witness and he was out of place for a year now, means he was unappointed, he was unemployed for a year then. बेटा एक बेगर भीख मांगता हुआ एक व्यक्ति से बोलता है कि मुझे आप भीख मतलब कुछ दे दीजिए, मेरे पास तो 5 कोपेक भी नहीं है कि मैं कहीं शेल्टर ले सकूं। और वो कहता है कि किसी गायक मंडली में वो था और गायक उसने बताया नहीं वो गायक मंडली में था, वो गायक मंडली से निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके वह शराब पीने का आदी था। ठीक है। अब यहाँ वो झूठ बोलता है, जिस व्यक्ति से ये भीख मांग रहा था, झूठ क्या बोलता है कि मैं विलेज मास्टर था, स्कूल मास्टर था किसी गांव में और वहाँ पर मुझे षड्यंत्र करके निकाल दिया गया, कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र करके निकाल दिया गया और मैं शिकार हूँ झूठी गवाही का और मैं अब किसी भी काम पे नहीं हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिला है। यहाँ वो झूठ बोलता है। एक्चुअल में वो था क्या? एक्चुअल में वह पियक्कर था, शराबी था और किसी रशियन गायक मंडली से उसको निकाल दिया जाता उसके शराब पीने की वजह से। स्कॉर्सो एक पीटरबर्ग लॉयर, पीटरबर्ग इज द नेम ऑफ अ प्लेस, वो स्कॉर्सो वहाँ का एक लॉयर था। उसने देखा स्पीकर मतलब बोलने वाला कौन? वो जो भिखारी था, उसके टैटर्ड डार्क ब्लू ओवरकोट को, टैटर्ड मीन्स वर्न आउट, फटे हुए डार्क ब्लू ओवरकोट को देखता है, उसकी मडी कीचड़ भरी ड्रंकन, जैसे शराब भी लोगों की कैसी आइज होती है वैसी आइज देखता है, उसके चेहरे पे गाल पे लाल लाल चकत्ते भी हुए हुए थे और उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस व्यक्ति को मैंने पहले कभी देखा है, मतलब इस भिखारी से मैं पहले भी कभी मिल चुका हूँ। बेगर अपना बोलना शुरू रखता है। वो बोलता है कि अब मुझे कालुगा प्रोविंस में एक अच्छी ऑफर मिली है, जॉब मिली है, लेकिन मुझे वहाँ पर जाने का कोई साधन नहीं है। आई डोंट हैव एनी मीन्स ऑफ जर्नी देयर, सो प्लीज़ हेल्प मी। वो उससे हेल्प मांगता है। ये भी कहता है कि आई एम एशेम्ड ऑफ इट, मतलब मुझे ये भीख मांगना में शर्म आ रही है, शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन मैं परिस्थितियों का मारा हूँ, मैं बाध्य हूँ भीख मांगने के लिए। यहाँ पर वो बेगर अपना बोलना शुरू रखता है। अब भीख मांगने के लिए कैसे दुनिया भर के बहाने बना रहा है, दुनिया भर के झूठ बोल रहा है। यहाँ
स्कॉर्सो उसके गलोशियस को देखता है। गलोशियस मतलब उसके जो लंबे बूट्स थे, बूट्स पैर के जूते, उसको देखता है जिसमें से एक तो शैलो शू के टाइप का छोटा था और दूसरा जो था वह पूरा बूट के जैसे नी तक आते हैं, बूट कैसे बड़े लंबे से होते हैं वैसे नी तक आया हुआ था। और फिर अचानक से उसको ध्यान आता है, सडनली ही रिमेम्बर्ड। वो उससे पूछता है कि सुनो, अभी तो तुम मुझे कल ही मैं तुमसे मिला था सदोदय स्ट्रीट में। किससे? भिखारी से सदोदय स्ट्रीट में मिला था और उस समय तो तुमने मुझे बताया था कि तुम विलेज स्कूल मास्टर, तो तुमने मुझे नहीं बताया, तुमने मुझे क्या बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो जो स्कूल से निकाल दिए गए हो, यू हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। क्या तुमको याद है? ये होता ये है कि भिखारियों की आदत होती है, वो एक जगह आज एक जगह दिखेंगे, कल दूसरी जगह दिखेंगे, भीख मांगने का उनका काम रहता है तो अपनी जगह बदलते रहते हैं। वैसे ही ये एक भिखारी था जो भीख मांगता हुआ जगह जगह घूम रहा था। तो अब उसी व्यक्ति से वो टकरा जाता है जिससे वो कल मिला था। भिखारी स्कॉर्सो नाम था जिसका, जो पीटरबर्ग का एक लॉयर था, उससे वो मिलता है। तो अब वो उससे भीख मांगता है। तो अब भिखारियों को थोड़ी इतना ध्यान रहता है कि किस किस ने भीख दिया, लेकिन स्कॉर्सो को ये याद रह जाता है कि कल इससे मैं सदोदय स्ट्रीट में मिला था, तब तो ये बोल रहा था कि ये स्कूल का स्टूडेंट और इसको स्कूल से निकाल दिया गया, और आज ये बोलता है कि किसी गांव में स्कूल मास्टर था। तो यहाँ अब उसके झूठ से इसको चिढ़ हो जाती है। वो हड़बड़ा जाता है भिखारी ये सुनकर। वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, कंफ्यूजन में होता है, मैं एक विलेज स्कूल मास्टर हूँ और यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ, आई कैन शो यू द डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव इट। ये समझ जाता है स्कॉर्सो कि ही इज लाइंग। वो बोलता है दैट्स इनफ लाइस, बहुत हो गया तुम्हारा झूठ, तुम कभी अपने आप को स्टूडेंट बोलते हो और कभी स्कूल मास्टर बोलते हो, क्या उस दिन तुमने स्कूल स्टूडेंट बोला था, क्या तुम्हें याद है? अब स्कॉर्सो गुस्से में आ जाता है जब वो देखता है कि ये बहुत झूठ बोल रहा है और उसको चिढ़ आने लगती है उसके उस भिखारी से, और अपना वो चेहरा फेर लेता, मुंह फेर लेता उससे चिढ़ के मारे। वो उसको चिल्लाता है गुस्से में कि ये बहुत ही डिस्गस्टिंग बात है कि तुम यहाँ पर ऐसी चीटिंग कर रहे हो लोगों के साथ। कभी तुम बोलते हो स्कूल मास्टर हो, कभी तुम बोलते हो कि स्कूल स्टूडेंट थे, यहाँ तुम लोगों के भावनाओं के साथ, इमोशन के साथ खेलते हो और यहाँ पर लोग तुमको दया के वशीभूत होकर तुमको एंस देते हैं, भीख दे देते हैं, तुमको शर्म नहीं आती इतना शेमलेस एक्ट करते हुए। वो जो रैजिड फिगर थी, मतलब वो जो भिखारी था, वो हड़बड़ा जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो जाल में फंस गया है, लाइक अ बर्ड इन अ स्नेयर, मतलब ऐसे जैसे पक्षी जाल में फड़फड़ाता है, उसका झूठ पकड़ा गया था। तो यहाँ पर वो हड़बड़ा जाता है, चारों तरफ हॉल में वो डेस्परेटली मतलब डिसअपॉइंटेडली देख रहा है। ये बेटा अब फॉरेन कंट्री की बात है, तो यहाँ वो किसी हॉल में लोग इकट्ठा होंगे या हॉल की बात होगी कहीं, तो वहाँ वो एंस मांगने गया था, एंस मतलब भीख मांगने गया था। तो अब वहाँ चारों तरफ निराशा से देखने लगता है, वो हॉल का हैंडल पकड़ लेता है, अब उसके झूठ पकड़ा जाता है, ये एकदम से उसको डांटने लगता है स्कॉर्सो। वो बोलता है कि आई एम नॉट लाइंग, आई कैन शो यू डॉक्यूमेंट्स। वो फिर बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमको डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ। अभी भी वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ स्कॉर्सो मानता नहीं है। Who can believe you? वो एंग्रीली यही चीज बोलता है, ये टू एक्सप्रेस द सिंपैथी ऑफ पब्लिक फॉर विलेज स्कूल मास्टर और स्टूडेंट। तुम लोगों की सिंपैथी अटेंड करना चाहते हो, गेन करना चाहते हो, कभी बोलते हो विलेज स्कूल मास्टर, कभी बोलते हो स्कूल स्टूडेंट है हो, इस तरह से तुम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है तुम्हारी, बहुत ही स्वार्थी हो तुम। उसको इतना डांटता है कि आखिर में वो उसकी स्कोल्डिंग से वो बेगर परेशान हो जाता है। स्कॉर्सो गुस्से में आ जाता है और बेगर को बहुत ही मर्सीलेस स्कोल्डिंग मतलब बहुत डांट देता है, बहुत ज़्यादा डांटता है। उसको इस चीज़ की तकलीफ थी कि ये जो भिखारी हैं ये लोगों की भावनाओं के साथ कैसे कैसे खिलवाड़ करते हैं। यहाँ ये होता है कि हमने देखिए कभी किसी को भीख में कुछ दिया है ना, और हमको पता चले कि वही व्यक्ति कहीं और जाके उस पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, उस चीज़ का दुरुपयोग कर रहा है। मान लीजिए हम लोग को पैसे दिया, कहीं जाके वो स्मोकिंग कर रहा है या कुछ और कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों को भी गुस्सा आने लगती है कि
देखिए हम दया के कारण इन लोगों को पेट भरने के लिए, इनकी ज़रूरत के लिए पैसा देते हैं, ये लोग गलत काम करते हैं। वैसे यहाँ जब इसने झूठ बोला तो ये उसको सहन नहीं हुआ स्कॉर्सो को, क्योंकि स्कॉर्सो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसके फीलिंग्स के साथ इस व्यक्ति ने खिलवाड़ किया है। मतलब उसने कल बोला कि मैं स्कूल स्टूडेंट हूँ जो स्कूल से निकाल दिया गया, ये बात बोलकर उससे पैसा लिया और आज ये बोलता है कि स्कूल विलेज स्कूल मास्टर हूँ। तो यहाँ वो चीज़ इसको जम नहीं पाई। भीख देने में इसको एल्स देने में प्रॉब्लम नहीं थी, इसको प्रॉब्लम किस चीज़ से हुई कि इसने झूठ बोलकर वो लोगों के फीलिंग्स के साथ खेलकर उनसे पैसे लेने चाह रहा था। अब यहाँ बैगर पहले तो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो हार मान लेता है और वो ये चीज़ मान लेता है कि उसने झूठ बोला। वो बोलता है अपने दिल पे हाथ रख के कि सर मैं सही में झूठ बोल रहा था, मैं न तो स्टूडेंट हूँ न मैं विलेज स्कूल मास्टर हूँ। ये जितना भी था ऑल दैट इज मियर इन्वेंशन, ये जितना भी है मैं बोल रहा हूँ ये सब केवल मनगढ़ंत कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर वो फिर अब अपनी बात बताता है, अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि मैं रशियन कॉल में मतलब रशियन गायक मंडली में मैं गाया करता था और वहाँ से आई वॉज टर्न आउट ऑफ इट फॉर ड्रंकननेस। मेरी शराब की वजह से, शराब की आदत की वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन मैं क्या करता, वो अपनी मजबूरी में बताता है, मैं क्या कर सकता था, मेरे पे विश्वास कीजिए मैं सच कह रहा हूँ बिना झूठ बोले कि यदि मैं झूठ न बोलूँ, यदि मैं सच बोलूँ तो मुझे तो कोई कुछ नहीं देगा। स्वाभाविक सी बात है, यदि वो बोलेगा कि मुझे शराब पीने की वजह से गायक मंडली से निकाल दिया गया तो आप मुझे कुछ खाने को दीजिए या मुझे पैसे दीजिए, तो कोई देगा? नहीं देगा, नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, आपको कोई नहीं देंगे। तो यहाँ वही वो बोलता है कि यदि मैं सच बोलता तो मुझे कोई कुछ नहीं देता और सच के साथ क्या होता, मैं भूख से और ठंड से मर जाता। इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर उसको फिर डांटता है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम क्या कर सकते हो, तुम मुझसे पूछ रहे हो तुम्हें क्या करना चाहिए, वर्क करो, काम करना चाहिए तुमको, तुम भीख क्यों मांग रहे हो। तो वो बोलता है कि वर्क तो मैं खुद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे काम मिलेगा कैसे मैं काम ले सकता हूँ। यहाँ वो चिल्लाता है, फिर उसको डांटता है स्कॉर्सो कि बेवकूफ़ मत बनो, तुम स्ट्रॉन्ग हो, हट्टे कट्टे हो, हेल्दी हो और तुम यदि चाहते तो तुमको वक्त मिल सकता था, लेकिन तुम तो निकम्मे, कामचोर और पियक्कड़ हो, शराबी हो, तुमको काम करना ही नहीं है। तुम कोशिश करते तो तुमको काम मिलता, तुम तो बस पैम्पर्ड होना चाहते हो, तुम आराम से दूसरों के पैसे पे रहना चाहते हो। इस तरीके से उसको बहुत कुछ वो बोल देता है। तो अब ये काम नहीं मिलने के भी एक्सक्यूजेस देता है। कौन? वो बैगर। वो बोलता है कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, मुझे काम करना चाहिए, लेकिन मेरी अब ये उम्र नहीं है कि मैं कोई काम कर सकूं। जैसे कि यहाँ पर वो एग्जाम्पल देता है, यदि मैं शॉपमैन मैं मैनुअल वर्क कर नहीं सकता, वो बोलता है थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, मैं मैनुअल वर्क कर नहीं सकता, मजदूरी का काम नहीं कर सकता, और शॉपमैन बनने के लिए मैं लेट हो चुका हूँ, उसकी उम्र बहुत यंग एज वाली नहीं थी, तो मैं लेट हो चुका हूँ, तो मैं शॉपमैन भी नहीं बन सकता हूँ। क्यों? क्योंकि शॉपमैन बनने के लिए तो एक बॉयहुड से शुरू करना पड़ता है ताकि उसकी उम्र तक उसको एक्सपीरियंस हो जाए। अब मैं शॉपमैन शुरू करूँगा या शॉपमैन बनूँगा या कि कहीं काम करना शुरू करूँगा तो अब मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ, वो बोलता है। और मुझे हाउस पोर्टर के रूप में भी काम नहीं मिल सकता। हाउस पोर्टर मतलब घर में काम करने वाले नौकर, वो भी काम नहीं कर सकता हूँ। क्यों? वो बोलता है बिकॉज आई एम नॉट ऑफ दैट क्लास। क्यों? क्योंकि मैं उस क्लास का नहीं हूँ, मैं उस कैटेगरी का नहीं हूँ। तो वो घर के नौकर का भी काम नहीं कर सकता है। और यदि मुझे फैक्ट्री में भी काम करना है यदि, तो मुझे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कुछ व्यापार की समझ होना चाहिए, और मुझे तो कुछ ही नहीं आता। वो बोलता है मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो मैं काम कहाँ से करूँ। तो बेटा ये होता ही है जनरली,
जिनको कामचोरी रहती है, निकम्मेपन की आदत रहती है, वो इस तरीके के एक्सक्यूजेस देते हैं जैसे ये दे रहा था बेगर कि क्योंकि उसको काम नहीं करना था, वो पियक्कर था, वो सीधे बस उसको पैसे मिल जाए, शराब पिए, थोड़ा बहुत खाए और रहे, वो वैसे ही प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। तो यहाँ वो भीख मांगने के भी एक्सक्यूजेस देता है और काम नहीं करने के भी एक्सक्यूजेस देता है। अब स्कॉर्सो फिर बोलता है तुमको हर समय हर चीज़ का जस्टिफिकेशन ही देना रहता है। तुमको भीख मांगना है तो क्यों मांगना, उसका जस्टिफिकेशन दिया, तुम उसको सही ठहरा रहे हो, तुम काम नहीं करना चाह रहे हो और नहीं मिल पा रहा है या नहीं कर रहे हो तो उसका भी जस्टिफिकेशन दे रहे हो, तुम उसको भी सही कह रहे हो। तो वो पूछता है स्कॉर्सो उससे कि क्या तुम लकड़ी काटने का काम पसंद करोगे, करना चाहोगे? तो ये बोलता है कि मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ, मैं मना किसी भी काम के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजकल फिर एक्सक्यूज दिया इसने, आजकल रेगुलर लकड़ी काटने का काम मिलता कहाँ है। वो बोलता है लकड़ी काटने का काम डेली का रेगुलर बेसिस पे मिलता ही नहीं, तो मैं करना तो चाहता हूँ पर देगा कौन मुझे। तो ये फिर वो बोलता है कि ये सब तुम्हारी कामचोरी है, आलसी लोगों को कोई ना कोई बहाने मिल जाते हैं, चलो मैं तुम्हें काम देता हूँ, यदि मैं कहूँ कि तुम मेरे यहाँ काम करना चाहोगे क्या लकड़ी काटने का, तो तुम तैयार हो? तो वो कहता है सर्टेनली आई विल, मैं बिल्कुल करूँगा। बेगर बोलता है यस आई विल डू। ठीक है बोलता है, चलो देखते हैं। स्कॉर्सो उसको लेकर जाता है, अब उसके पीछे पीछे वो आता है बेगर, उसके घर पर लेकर आता है। घर पर वो अपनी मेड जो है ओल्गा नाम की, उनको बुलाता है, किचन में थी वो। ओल्गा को बोलता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि इस व्यक्ति को लेकर जाओ और जो पीछे शेड में लकड़ियाँ पड़ी है वो लकड़ियाँ काटने का काम। ओल्गा उसको लेकर जाती है लकड़ियाँ काटने का काम देने के लिए। बेगर अब तो फंस गया उधर, है ना, अब उसको तो काम करना ही पड़ेगा, लेकिन वो काम करने के लिए तैयार इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर उसको मतलब काम करने के लिए वो इच्छुक था, बल्कि वो इसलिए तैयार हुआ क्योंकि वह अपनी बात में फंस चुका था, उसने हाँ बोल दिया था, ठीक है, और फिर उसको कुछ शर्मिंदगी भी हुई थी, इस वजह से वो बाउंड हो गया था काम करने के लिए। बाकी उसको इच्छा नहीं थी वो काम करने की, जरा भी इंक्लिनेशन नहीं था उस काम के लिए उसका। अब स्कॉर्सो तुरंत वहाँ से डाइनिंग रूम में जाता है, ओल्गा तो उसको लेकर चली जाती है पीछे की शेड में, अब वहाँ से तुरंत ये डाइनिंग रूम में स्कॉर्सो जाता है। डाइनिंग रूम की विंडो से उसके पीछे का जो शेड है, बैकयार्ड का जो शेड है जहाँ पर वो लकड़ी चॉप करने का काम हुआ करता था, वहाँ से उसको दिखाई देता है, उसने देखा कि वहाँ खड़े होकर विंडो से कि बेगर से चला भी नहीं जा रहा और बेगर वो उसके साथ ओल्गा के साथ जो उसकी मेड थी उसके साथ जा रहा है। अब ओल्गा जो थी थोड़ी चिड़चिड़े स्वभाव की थी, गुस्सैल थी, उसने शेड का दरवाज़ा थोड़ी तेजी से खोला, शायद वो कुछ अपने काम में लगी थी, चाय कॉफ़ी वगैरह पीने के, और उसके बीच में ये काम आ गया तो शायद नाराज़गी थी, अब मालिक को तो बोल नहीं सकती थी, तो वो नाराज़गी उसने कहाँ जाहिर की, वो शेड के दरवाजे पे धड़ से उसने दरवाज़ा खोला। स्कॉर्सो वो भी देख रहा था, उसको समझ में आ गया कि बेचारे के चाय पीने के बीच में मैंने काम बता दिया तो वो नाराज़गी जाहिर कर रही है। वहाँ से फिर वो देखता है कि वो सीडो स्कूल मास्टर या सीडो स्टूडेंट, सीडो मतलब वो जो फेक जो बना हुआ था वो बता रहा था, वो स्कूल मास्टर या स्कूल स्टूडेंट, कौन, वो बेगर अब वो ब्लॉक ऑफ वुड लिया है, ब्लॉक ऑफ वुड मतलब लकड़ी का लट्ठा, वो जो एक होता है बड़ा सा पीस, वो लिया उसने। अब वो उस पर झुकता है, उसको कुल्हाड़ी देती है ओल्गा फेंक के एक्स, अब उससे काटने की कोशिश करता है। अब इसने तो कोई काम किया ही नहीं था, काटने के लिए करता है तो जैसे काटने जाता है तो वो लकड़ी का टुकड़ा वो गिर जाता है उधर, उससे बन ही नहीं रहा है, एक तो वो ड्रंक था, ड्रंक स्थिति में था, उससे बन ही नहीं रहा था, बार बार वो लकड़ी को पकड़ता है और बार बार वो लकड़ी उधर से लुढ़क के चली जाती है। एक तो इन एक्सपीरियंस था, उसको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको अफसोस भी होता है स्कॉर्सो कि मैंने बेवजह ही बेचारे को परेशान किया, लेकिन फिर अपने दिमाग को झटकता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ इसके भले के लिए कर रहा हूँ। तो स्कॉर्सो उसको घर पे क्यों लाता है, क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि ये काम करे, भीख न मांगे, दयालु प्रवृत्ति का था और वो चाहता था कि ये भीख न मांगे, कुछ काम दे सकता हूँ तो मैं दे दूँ, क्योंकि इसने उसको खरी खोटी सुनाई थी स्कॉर्सो ने और उसने बोला मुझे काम नहीं है, तब इसने कहा कि मैं तुमको काम दे सकता हूँ।
इसीलिए वो उसको लेकर आता है। स्कॉर्सो का गुस्सा जा चुका था, उसको उस पर तरस भी आता है। गया कि उसको देख के कि भाई ये तो चल भी नहीं पा रहा है, अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, लकड़ी भी नहीं काट पा रहा है, बेवजह मैंने इसको परेशान किया। लेकिन फिर अपना ख्याल झटक भी देता है कि जो कर रहा हूँ इसके भले के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद थोड़ी देर बाद वो उधर से हट जाता है। ओल्गा आती है, उसको बताती है कि उसने अपनी लकड़ियाँ काट लिया। किसने? बैगर ने। ओल्गा बताती है। अब उसको 1 रूबल दे के, सॉरी हाफ रूबल दे के उसको रवाना करवा देता है। ओल्गा को बोलता है हाफ रूबल दे दो उसको, रूबल कोपेक 100 पार्ट ऑफ रूबल, ठीक है, जैसे हमारे रुपया पैसा होता है वैसे ये उसको दे दो और उसको बोल दो कि जब भी वो चाहे उसके लिए यहाँ पर काम है, वो आकर काम करना चाहे तो कर सकता है। ये देखिए, हियर गिव हिम हाफ अ रूबल सेड स्कॉर्सो ऑन पेज नंबर 60। अब वो चॉप करके चला जाता है। उसको बता दिया जाता है कि जब भी वो आना चाहे यहाँ पर आकर काम कर सकता है, हर महीने उसके लिए कोई ना कोई काम रहेगा। स्कॉर्सो खबर भिजवा देता है। अब मंथ के फर्स्ट में, स्टार्टिंग में ही वो बेगर फिर आ जाता है और फिर वो उसको हाफ रूबल मिलती है, फिर वो चला जाता है। इसके बाद वो फ्रिक्वेंटली आने लगा उसके घर में। किसके? स्कॉर्सो के। कौन? बेगर अब अक्सर आने लगा। अक्सर उसके लिए कोई ना कोई काम होता था उनके घर में। कभी शेड को क्लियर कर देता, कभी रजाई गद्दों की धूल झाड़ देता, इस तरीके से। और वो कुछ ना कुछ पैसे लेकर वहाँ से जाने लगा, उसको पैसे मिलने लग गए। अब यहाँ पर एक दिन देखा कि कुछ ऐसा फर्नीचर, अब उसका शेड पीछे था, कुछ फर्नीचर का काम हो रहा था, तो फर्नीचर पैकिंग का काम हो रहा था। कुछ दिन बीते इस चीज़ को। अब एक दिन फर्नीचर पैकिंग का काम हो रहा था। इस समय में उसने देखा कि वो जो बैगर था वो बहुत सोबर सा था। लास्ट पैरा में देखिए, सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट। सोबर मतलब उस दिन उसने पिया हुआ नहीं था, शराब नहीं पी थी, उस दिन वो साइलेंट भी था और उदास भी था। ग्लूमी मतलब ही वॉज सैड। और उसने ये भी देखा स्कॉर्सो ने कि इसने उस दिन फर्नीचर जो रखने के लिए आते हैं, लोडिंग करने वाले जो लेकर जाते हैं, उनके साथ कोई काम ही नहीं करवाया। सिर्फ वो उस वैन के पीछे पीछे, जिसमें फर्नीचर जाता है उसके पीछे पीछे तक गया और कोई काम नहीं किया। कुछ कंफ्यूजन में था, पता नहीं क्या था उस दिन उसके दिमाग की कुछ हालत यहाँ पर स्कॉर्सो को अलग समझ में आई थी। अब उस स्कॉर्सो को क्या लगता है कि आज ये दिया भी नहीं है, साइलेंट भी है, थोड़ा सुलझा हुआ भी लग रहा है, तो उसको लगा कि शायद मेरे वर्ड्स, मेरी बातों का इस पर असर हुआ है। उसको 1 रूबल देते हुए, पेज नंबर 61 पे देखिए, स्टार्टिंग से 1 रूबल देते हुए बोलता है, ये लो, ये तुम्हारे काम का पैसा है और अब मैं देख रहा हूँ कि तुम अब सोबर हो गए हो और यहाँ पर काम के प्रति अनइंटरेस्टेड नहीं हो, डिसइंक्लाइन नहीं हो। मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम काम कर रहे हो, काम करने में इंटरेस्टेड हो। अब यहाँ पर पूछता है कि व्हाट इज योर नेम। इतने दिन में अब पूछता है, जब उसको वो थोड़ा सही दिखाई देता है कि पिया हुआ नहीं है, थोड़ा सीरियस मोड में है, मतलब गंभीर मनोदशा में है, तो वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। अब ये बताता है लश्को। क्या नाम था उसका? लश्को। अब वो बोलता है स्कॉर्सो कि मैं तुमको और अच्छा काम दे सकता हूँ, इतना रफ काम नहीं जो ये वुड कटिंग का था, तो तुम क्या लिखना चाहते हो? उससे पूछता है कैन यू राइट। बोलता है यस सर, मैं लिख सकता हूँ। तो वो उसको एक एड्रेस देता है कि ये मेरे फ्रेंड का एड्रेस है, तुम वहाँ जाओ, कल चले जाओ वहाँ, ये उसको बोलना तो तुमको कोई ना कोई काम लिखा पड़ेगा या लिखने का ऐसा दे देगा। अब इसको, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि अब तुमको शराब नहीं पीनी है और ये ध्यान रखना कि मैंने तुमसे क्या कहा है। ऐसा करके उसको अलविदा बोलता है। स्कॉर्सो को बहुत खुशी होती कि चलो उसने एक व्यक्ति को सही दिशा में कर दिया, मतलब उसके मार्गदर्शन में एक व्यक्ति गलत दिशा से सही दिशा में प्रवृत्त हुआ। उसको ऐसा लगता है कि ये सही डायरेक्शन में अब जा रहा है, मतलब सुधर रहा है, उसको ऐसा लगता है। अब लश्को जो था वो लेटर लेके, जिसमें एड्रेस था और कुछ लिखा हुआ था स्कॉर्सो के द्वारा अपने फ्रेंड के लिए, वो लेटर लेके वहाँ से अलविदा करके चला जाता है और वो फिर वो बैकयार्ड
2 साल तक वो कभी नहीं आता। इस बात को 2 साल हो जाते हैं, 2 साल हो गए कि इसको लश्को को वहाँ से गए हुए, 2 साल पास हो जाते हैं। अब एक दिन स्कॉर्सो थिएटर में टिकट विंडो के पास खड़ा हुआ था, तो वहाँ पर उसने देखा कि बाजू में ही एक मीडियम हाइट का व्यक्ति खड़ा हुआ है, बाकायदा एक कैप पहने हुए और कोट वोट पहने हुए। अब वो व्यक्ति जो था वो धीरे से संकोच से उससे गैलरी की टिकट मांग रहा था। थिएटर में गैलरी और वो बालकनी वगैरह सब होती है ना, वहाँ पर गैलरी की टिकट मांग रहा था। स्कॉर्सो उसको देखता है तो उसको लगता है जाना पहचाना रहती है। वो पूछता उससे, लश्को क्या ये तुम हो? तो वो छोटा जो व्यक्ति था, छोटे कद का, वो हाँ में से हिलाता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा सब ठीक चल रहा है? पहचान रखी, लश्को है, वही बैगर जिसको इसने लेकर आया था घर पर। तो वो बोलता हाँ काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरा, और मैं नोटरी के ऑफिस में अब लग चुका हूँ और अब मैं 35 रूबल्स कमाता हूँ। आई अर्न 35 रूबल्स। पहले जिसके पास 5 कोपेक्स नहीं थे, 5 कोपेक मतलब 1 कोपेक इज 100 पार्ट ऑफ रूबल, है ना, जैसे हमारे यहाँ 1 पैसा और 100 पैसा, इस टाइप से। तो यहाँ वो 35 रूबल्स कमाने लगा था, मतलब अच्छी खासी उसकी अब आमदनी हो गई थी। तो यहाँ वो बोलता है, स्कॉर्सो बहुत खुश होता है कि चलो ये तो बहुत अच्छी कैपिटल है, बहुत अच्छी पूंजी है, मैं तुम्हारे बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी ग्लैड फॉर यू एंड यू नो यू आर लाइक माई ग्रैंड सन, सॉरी गॉडसन। गॉडसन मतलब हम जिसको लेते हैं, गोद लेते हैं, पालते पोसते हैं। अब इसको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इसको सुधारा है, इसको लेकर आया हूँ, इसको सही रास्ता दिखाया हूँ। तो अब वो बोलता है कि मैंने तुमको देखो सही रास्ता दिखाया, तुम्हें याद है मैंने कितने भयंकर तरीके से तुमको डांटा था, और लगभग तुम तो मेरी डांट से परेशान ही हो गए थे। अब चलो अच्छा है कि तुम मेरी बातों को तुमने याद रखा और तुम सुधर गए। इस कॉज को बहुत खुशी होती है कि इनकी वजह से वो सही पाथ पे, सही मार्ग पे चल पड़ा। लश्को बोलता है आपको भी बहुत धन्यवाद, यदि मैं आपके पास नहीं आता तो शायद आज भी मैं वही स्यूडो स्कूल मास्टर ऑफ स्कूल स्टूडेंट ही होता। आई वुड हैव बीन दैट स्यूडो स्कूल मास्टर ऑफ स्कूल स्टूडेंट, लेकिन ऑफ कोर्स यू सेव्ड मी, और मुझे उस गड्ढे से आपने निकाल दिया, उस दलदल से बाहर निकाल दिया। स्कॉर्सो बोलता है मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है इस बात की कि तुम अब अच्छे व्यक्ति बन गए। पर लश्को ये बोलता है कि आपके उन वर्ड्स जो आपने मुझे स्कोल्डिंग दी और आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए तो बहुत धन्यवाद, ठीक है, आपने जो उस दिन कहा वो बहुत उत्तम था, एक्सीलेंट था, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ, और मैं आपकी कुक जो ओल्गा है उसका भी आभारी हूँ। भगवान उस काइंड नोबल हार्टेड वुमन को बहुत अच्छी ज़िंदगी दे, बहुत लंबी उम्र दे। आपने जो उस दिन कहा वो तो बहुत सही था, बहुत एक्सीलेंट था, ठीक है, लेकिन मैं उसके लिए आपका हमेशा कर्जदार रहूँगा। लेकिन मैं जो इतना सुधरा हूँ आज, वो किसकी वजह से? वो सिर्फ आपकी कुक ओल्गा की वजह से है। तो अब ये पूछता है कि हाउ वाज दैट, वो कैसे? इसको तो यही लग रहा था ना कि मेरी वजह से, मतलब स्कॉर्सो को लग रहा है कि मेरी वजह से ये पूरा सुधर गया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। एक्चुअल में क्या था कि वो जो पर्सन था लश्को, वो कुक की वजह से सुधरा हुआ था। कुक की वजह से कैसे? अब ये बताएगा कि वो ऐसा है कि जब भी मैं आपके यहाँ आता तो मैं शराब पीकर ही आता, जब भी मैं लकड़ी काटने बैठता तो मुझसे तो लकड़ी काट के होती नहीं थी। ओल्गा मुझे हर समय कर्ज करती रहती कि तुम मर क्यों नहीं जाते, तुम इस पृथ्वी पर भार हो, तुम्हें मौत क्यों नहीं आ जाती, तुम इस जन्म में भी परेशान हो, अगले जन्म में भी दुखी रहोगे, इस तरह से मुझे कर्ज करती जाती। तो ओल्गा बेटा उनको कर्ज क्यों करती उसको? ताकि ये उसकी बातों को सुन के कुछ तो सुधरे। लेकिन उसके साथ साथ, कर्ज करने के साथ साथ, है ना, हम लोग तो नसीहत बहुत देते हैं कि तुमको काम करना चाहिए, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, है ना, तुम शराबी हो, तुम समाज के लिए गलत हो, ये सब हम बहुत बोलते हैं। बट यहाँ पर ओल्गा उसके साथ साथ एक काम और करती, उसके लिए वो लकड़ी काटने का काम करती ओल्गा, जो स्कॉर्सो को पता नहीं था। उसके साथ लकड़ी काट, उसके लिए लकड़ी काटती, जो पैसा मिलता वो उसको देती, लश्को को, बैगर को। और ये उसका जो नोबल वर्क था,
ये धीरे धीरे देखता गया कि भाई मेरे को कर्ज भी करती है कि मैं सुधर जाऊँ, मैं नहीं सुधर पा रहा हूँ, और साथ में मेरे लिए वर्क भी करती है, मेरी लकड़ी काटती है, मेरे से नहीं बन रहा है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, निकम्मा हूँ तो, और उसके पैसे मुझे भी दे देती है, मुझे ही देती है। तो ये सब देख देख के उसके दिमाग में उथल पुथल मचती है, उसका हार्ट चेंज होता है, उसको अपने आप की शर्मिंदगी होती है, ग्लानि होती है, और उसकी वजह से उसका हार्ट पूरी तरह से चेंज होता है। और जिस दिन हमने देखा था कि वो एक दिन बहुत सोबर दिख रहा था, ग्लूमी दिख रहा था, उस दिन उसको पूरे तरीके से एहसास हो गया था कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, और ये मुझे सुधारना चाहती है, और मैं इसको तकलीफ दे रहा हूँ, और ये मेरे लिए इतना कर रही है, इतनी काइंड हार्टेड लेडी के साथ मैं ऐसा कर रहा हूँ कि वो मेरे लिए लकड़ी काट के पैसा मुझे देती है, और मैं खुद कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, वो पैसा लेके मैं जाता हूँ, शराब पीता हूँ। वो एहसास उसको हुआ, उसको रियलाइज हुआ। इसके तो डांटने से, स्कॉर्सो के डांटने से तो ठीक है वो काम है, लेकिन वो विलिंग नहीं था वो काम करने की। पर विलिंगनेस उसकी कब आई, जब उसने ये देखा कि ओल्गा का बिहेवियर उसके साथ कैसा है। उसको समझ में आया कि वो क्या गलती कर रहा है। वो रियलाइजेशन होना भी तो ज़रूरी है, हमको अपनी गलती का रियलाइजेशन होना ज़रूरी है। गलती की सज़ा देना भी ज़रूरी नहीं होता। कई बार हम अपने बिहेवियर से, अच्छे बिहेवियर से किसी को चेंज कर सकते हैं। यहाँ ओल्गा का वही काम था। ओल्गा उसको बोलती भी थी, बोल के भी चेंज करना चाहती थी, लेकिन साथ ही साथ उसने एक अच्छा काम ये भी किया था उसके लिए, क्योंकि वो काइंड हार्टेड लेडी थी, वो उसका बुरा नहीं चाहती थी, बुरा बोलती ज़रूर थी पर बुरा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि ये सुधर जाए, और वो उसको रियलाइज़ हुआ, और वो रियलाइज़ होने के वजह से उसको जब ये एहसास हुआ तो उसने वहाँ आना बंद किया। वो वहाँ जाकर उसके फ्रेंड के उससे काम करना शुरू किया, और आज लगभग पहले से जो इतनी गंदी ज़िंदगी थी उसकी, भीख मांगना, झूठ बोलना, उससे तो कम से कम वो अच्छी थोड़ी ऑनर वाली ज़िंदगी बिता रहा था। और इसका पूरा श्रेय, लगभग पूरा श्रेय जाता है किसको? ओल्गा को, क्योंकि ओल्गा ने जो व्यवहार किया इसके साथ, उसकी वजह से ये बदला, उसकी वजह से ये सुधरा। तो वो बोलता है आपने तो जो किया वो तो मेरे लिए, स्कॉर्सो को बोलता है आपने जो किया वो तो बिल्कुल सही है मेरे लिए, बहुत आपने अच्छा किया, मैं तो उसका आभारी रहूँगा, लेकिन मैं असल में यदि सुधरा हूँ तो वो सिर्फ ओल्गा की वजह से, आपकी कुक की वजह से। तो बेटा यहाँ पर ऐसा बोल के लश्को गैलरी की ओर चला जाता है, थिएटर की ओर। तो यहाँ हमारे सोचने के लिए ये बात होती है कि हर समय पनिशमेंट देना ज़रूरी नहीं होता है किसी भी गलती के लिए, किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए। हम लोग कभी अपने अच्छे ह्यूमन बिहेवियर से, काइंड बिहेवियर से भी किसी को बदल सकते हैं, किसी के विचार उसको रियलाइज़ करवा सकते हैं कि वो गलत है। उसको अंदर से जब रियलाइज़ होगा तब वो सही अर्थों में सुधरेगा। हम लोग तो दंड दे दें, मार दें, पनिश कर दें, है ना, थोड़ी देर के लिए वो नहीं करेगा वो काम, लेकिन उसके बाद ठीक है वो बाद में तो वैसे ही हो जाए, कितना आप पनिश करें। किसी को भी यदि हमको सही वे में लाना, सही पाथ पे लाना है, तो हमको उसके प्रति अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए, तभी हो सकता है कि उसको रियलाइज हो और वो सुधर जाए। तो बेटा ये था द बेगर। समझ में आ गई हो आपको पूरी स्टोरी? ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, बाय।